नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग सीखेंगे आज भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, जो कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। भाजक क्या है? भाजक जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे उसको भाजक कहते हैं। यूपी टेट में 2018 में क्वेश्चन बना था, आया था कि 100 के समभाजकों की संख्या बताइए। 100 के समभाजकों की संख्या बताइए। कब पूछा गया था? यूपी टेट में 2018 में। यूपी टेट 2018। इसमें हम लोग एक ही सवाल में 3 चीज़ें सीख लेंगे। क्या क्या? मान लीजिए इस बार पूछा गया है 100 के समभाजक बताइए। हो सकता है यूपी टेट में ही 18 में जो पेपर होने वाला है उसमें पूछ ले कि विषम भाजक की संख्या बताइए, या पूछ ले कि 100 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो आप एक ही सवाल से तीनों जवाब दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि निकाला कैसे जाएगा, बनेगा कैसे? तो 100 को फैक्टर करेंगे, 25 और 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100। इसका जो फैक्टर होता है, जो भाजक होता है, वो अभाज्य होता है। तो जब तक अभाज्य भाजक न मिल जाए तब तक हम लोगों को इसको छोटा करना है। 5 और 5 25, 2 और 2 4, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। ऐसे सवालों को करने के लिए जो इसका पावर दिया होता है उसमें एक जोड़ते हैं, एक जोड़ेंगे, 2 + 1 और 2 + 1। तो जो 100 के कुल भाजक, 100 का जो कुल भाजक है, 2 1 3 और 2 1 3, 3 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। 100 के कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद पूछ लिया जाए कि 100 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। कुल तो आपने बता दिया, विषम बताइए। विषम क्या है? जो 2 से ना कटे वो विषम है। 2 को हटा दिया जाए तो बची हुई संख्या क्या है? विषम है। 2 है, 5 की पावर 2, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? विषम की संख्या 3। जब कुल की संख्या 9 है, विषम की संख्या 3 है, तो जो इन दोनों के बाद जो बची हुई संख्या है वो क्या है? सम है। मतलब ये है कि कुल 9 है और 9 में से अगर विषम को घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? सम बचेगा। कितना बचा? 6। 6 क्या हो गया? विषम हो गया। यही पूछा गया था क्या? 100 के समभाजकों की संख्या 6, 100 के विषम भाजकों की संख्या 3, 100 के कुल भाजकों की संख्या 9। 100 के कुल भाजकों की संख्या 9। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, लेखपाल के एग्ज़ाम में, दरोगा के एग्ज़ाम में, एएसआई, एसआई, एनटीपीसी, आरआरबी, हर प्रकार के एग्ज़ामों में भाजकों की संख्या पूछी जाती है, जो कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक पार्ट है। संख्या पद्धति का एक पार्ट है। अगली संख्या है 3600। 3600 के कितने गुणनखंड होंगे? 3600 के कितने गुणनखंड हैं? एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 से पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीजीएल मेंस में। कब? 2019 में पूछा गया है। हर जगह पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, 36 × 100 है ना, 6 छंग 36, 25 चौका 100। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अलग अलग करके। 2 × 3 6 का, 2 × 3 5 5, 2 2। 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है ना।
2 की पावर 4, 3 की 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। पूछा गया है 3600 के कितने गुणनखंड होंगे। पावर में 1 जोड़ेंगे 5, पावर में 1 जोड़ेंगे 3, 1 जोड़ेंगे 3, 5 तिहाई 15, 15 का गुणा 3 में करेंगे कितना 45, 45। 3600 के कितने गुणनखंड होंगे तो कितने हो जाएंगे 45। पूछ लिया होता कि 3600 के कितने विषम गुणनखंड होंगे। विषम, विषम मतलब जो सम नहीं है, जो 2 से ना कटे। तो 3 ये और 3 ये, 3 की पावर 2, 2, 2 1 3, 2 1 3, 3 3 9, 45 में से 9 घटा देंगे तो सम हो जाएगा। अगर विषम पूछेंगे तो 9 घटाइए 5 4 36, 36 9 45। 3600 के कुल कितने गुणनखंड 45, 3600 के विषम गुणनखंड 9, 3600 के सम गुणनखंड तो 36। ऐसे ही और एग्जामों में पूछे गए हैं प्रश्न हैं। जो आपको हम दिखा रहे हैं 11 25 ये कहाँ पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में। कितने विभाजक होंगे पूछा है 11025 में कितने विभाजक होंगे। करना क्या होगा, इनको काटिए, लास्ट में 25 है 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, फिर 5 5 25, फिर 5 है, फिर 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये 1 हो गया। 441 किससे कटेगा, 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 1 हो गया। 14, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 9 27, 7 7 49 और ये 7। पूछा है कितने विभाजक होंगे, 11025 में कितने विभाजक होंगे यूपीएसआई में पूछा गया है। तो 5 का गुणा 2, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, कुल कितने हो जाएंगे 9। कुल विभाजक कितने हो जाएंगे, कुल विभाजक 9, कुल विभाजक कितने हो जाएंगे 3 3 6, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 9 नहीं 27, कुल विभाजक कितने हो जाएंगे 27। पूछ लिया जाए कि कितने विषम विभाजक होंगे, तो सभी विषम विभाजक हैं, कोई सम नहीं है। 5 भी विषम है, 3 भी विषम है और 7 भी विषम है। विषम विभाजक कितने हैं 27, कुल विभाजक कितने हैं 27। और भी परीक्षा में पूछे गए हैं, और भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सीडीएस में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है 360। 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है।
विभाजक ही पूछा गया है। 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है पूछा गया है। CDS सन 2014 में पूछा गया है, कितनी संख्याओं से भाग दिया सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 × 10, 0 है ना, 36 × 10, 6 × 6 36, 5 × 2 10, 2 3 2 3 6 5 2, 6 का फैक्टर 2 तिहाई 6, 6 का फैक्टर 2 तिहाई 6, ये 5 ये 2, 2 कितने हैं 3, 1 2 2 2 3 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 1 3 2 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। कितने विभाजक हैं 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2, 4 3 12 दूना 24। 360 के कितने विभाजक हैं 24। 360 के विषम भाजकों की संख्या, जो सम नहीं है वो विषम है, जो 2 से ना कटे वो विषम है। तो 2 1 3, 1 1 2, 3 दूनी 6। विषम भाजकों की संख्या, ऑड भाजकों की संख्या कितना 6, 3 दूनी 6। सम भाजकों की संख्या इवन, 24 कुल थे, विषम कितने थे 6, 24 में से 6 निकालेंगे 18, क्या सम भाजकों की संख्या। और भी प्रश्न है। एक प्रश्न ये बनता है कि कोई संख्या दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कितने पूर्ण वर्ग बनेंगे। पूछा कहाँ गया है, RRB ALP टेक्निकल 2018 में। ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, खंड करते हैं, है ना, फैक्टर करते हैं, और उसको करने के बाद उसको आधा करते हैं। आधा मतलब 2 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। कैसे, 256 का जब आप खंड करेंगे, 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, एक 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। तो जो इसका घात है, इसके पावर को, इसको पावर बोलते हैं, पावर घात, इसके घात को आधा करेंगे। आधा करने के बाद जो बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। कई एग्जामों में पूछा गया है और एग्जाम में पूछा गया है। एक एग्जाम्पल बताएंगे, 256 के कितने पूर्ण वर्ग बनेंगे, तो 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। अगला प्रश्न है, धनात्मक गुणनखंडों को पूछा जाता है। धनात्मक गुणनखंड का योगफल, धनात्मक गुणनखंड का योगफल सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 15 में, एक बार 14 में। ये 15 का है 96 पूछा गया था। जो 14 में पूछा गया था वो पूछा गया था 210 का। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल 2014 में पूछा गया था। हम लोग 96 का देखेंगे। 96 का आप फैक्टर करेंगे, 2 से कटे, 24 12 6 3 और ये आ गया 3, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। 2 कितनी बार है 5 बार, और 3 कितनी बार है 1 बार। ऐसे सवालों को करने के लिए जो योग है, इसका योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 5 -1,
नहीं 5 है तो 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस 1, 5 में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ते हैं ना, 2 की पावर 6 माइनस 1 और 3 की पावर 1 है ना, 1 प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस 1। उसके बाद योग निकालने के लिए 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल सीटेट में 14 में पूछा गया था 210, 15 में पूछा गया है 96। पहले फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर आएगा यहाँ तक वही नियम है, यहाँ के बाद इसमें 1 जोड़ते हैं, ये भी पुराना ही नियम है। 2 की पावर 6 माइनस 1, माइनस 1 अलग से करेंगे, 3 की पावर 2 1 है, 1 जोड़ेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 1, फिर नीचे यही वाला लिख देंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 करेंगे, 2 4 3 6 64, 64 हो जाएगा। 2 की पावर 6 64, 64 में से 1 जाएगा, कितना होगा, हो जाएगा 63, 3 त्रिक्का 9, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, कोई मतलब नहीं, 3 में से 1 गया 2, 2 चौक 8, 63 गुणे 4, 4 तिहाई 12 की 2 हासिल 1, 4 छंग 24, 1 25, 252, कितना हो जाएगा 252। सीटेट 14 में और सीटेट 15 में पूछा गया था, 14 में 210 था, 15 में 96 है। अब की बार फिर से सीटेट 21 में होने वाला है, 16 दिसंबर से स्टार्ट है, उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। आप लोग इसको देख लीजिए। अगला है उचित भाजकों की संख्या। इसमें भी 3 टाइप होता है, उचित कुल भाजकों की संख्या, उचित समभाजकों की संख्या, उचित विषम भाजकों की संख्या। लगाने का मेथड अलग है। सबसे पहले 360 का फैक्टर करेंगे तो ये 36 गुणे 10 अभी किए थे शायद, 6 छंग 36, हाँ 2 पंजे 10, 2 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 और 5, 2 की संख्या 3, 3 की संख्या 2 और 5 की संख्या 1, 3 की संख्या 2, 5 की संख्या 1। विषम पूछा है। विषम मतलब जो 2 से ना कटे, जो 2 से क्या हो, जो 2 से ना कटे वो विषम। तो ये 2 वाला हम काट देंगे, सम कट गया, बचा क्या, विषम। विषम क्या है, 3 है 5 है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 1 प्लस 2 तक है 2 गुणे 5 की 0, 5 का 1, पावर 0 हो तो मान कितना होता है 1, 1 है तो 1, 3 त्रिक्का 9, 1 है तो 3 गुणे 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 5, 9 1 10 3 13 गुणे 6, 13 छंग 78, 78। कहाँ पूछा गया है, हरियाणा टेट में। कितना आएगा 78। ये थे कुछ भाजकों की संख्या। सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। ये प्रश्न देखिए, n का मान दिया रहेगा तो पूछा जाएगा n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। अच्छा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल मेंस का है और इस बार जो टेट का पेपर कैंसिल हुआ है
उसमें भी आ गया था ये। तो टेट में भी पूछा गया है, जो कि बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, और जो हाई लेवल का एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल मेंस, उसमें पूछ लिया गया है। आइए देखा जाए, पूछा जा रहा है तो आगे भी पूछा जाएगा, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों में जो सबसे छोटी घात होती है उसको कॉमन लिया जाता है। सबसे छोटी घात क्या है? 11। 11 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 12 है तो 11 होगा, तभी तो 12 होगा, है ना। इसमें भी, इसमें सब में है, कॉमन ले लीजिए आप। कितना बचेगा? 4 की पावर 0 प्लस 1, 11 जाएगा, 1 बचेगा ना, 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3। 11 3 14। इसका मान 1। किसी भी संख्या के पावर में 0 होगा तो उसका मान 1। इसका मान 1। 4 की पावर 1 4, 4 चौक 16, 64। छूटने ना पाए, छूट जाएगा तो सब माटी हो जाएगा। 16 4 20, 20 64 84, 1 85। जोड़ पाए आपकी नहीं? 16 4 20, 20 64 84, 1 85। ये जो फैक्टर वाली संख्या होती है ये अभाज्य में होती है। तो 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। अभाज्य की परिभाषा क्या है? अभाज्य संख्या की ऐसी संख्याएं जो खुद स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड ना हो। तो ये हो जाएगा 2। 2 का गुणा 11 में 22, है ना। 17 5 85। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। जोड़ेंगे 22 1 23। कितना? 23। 1 1 2, 1 1 2। 23 दूना 46, है ना। 46 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 92। 45 दूना 90, 2 92। कितना हो जाएगा? 92। ये प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा इसमें चेंजेस था जो टेट वाला पेपर था। टेट वाले पेपर में पूछा गया था 4 की पावर 61, 61 62 63 64। वहाँ क्या करना था? 61 कॉमन लेना था। सेम सवाल आ गया है। टेट 21 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 28 को था, 28 नवंबर। वही एग्ज़ाम जो 18 सीजीएल में पूछा गया था, सीजीएल का सवाल टेट में पूछ लिया गया है। तो आगे सीटेट का एग्ज़ाम है और यूपी टेट वाला कैंसिल हो गया तो फिर से उसका एग्ज़ाम है। तो ये प्रश्न उस दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इन सारे प्रश्नों को देखते रहिए, करते रहिए। गणित है तो अभ्यास आवश्यक है, निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी समस्या होने पर संपर्क करिए। धन्यवाद।